प्रकृतिमाश्रिताः दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जो पशु या तो प्राणी होते हैं वह भोग जीवन जीते हैं, उनका जीवन वैसा ही बनाया हुआ है। और पशु का अर्थ हमने बार बार देखा, पश्यति इति पशु, जो केवल देखता है वह पशु है, यानी इंद्रियों से जो देखता है और उसको भोगता है। लेकिन जो विशेष रूप से देखता है वह मनुष्य है। और भी उसमें दैवी दृष्टि आ जाए तो विशेष मनुष्य है, वो महात्मा है। जो पशु पक्षी प्राणी है वह केवल देखते हैं, और देखकर उनको अगर खाने की इच्छा हो गई तो खाते हैं, भोग भोगने की इच्छा हो गई तो भोग भोगते हैं और अपना जीवन जीते हैं। मनुष्य भी अगर ऐसा जीवन जीता है तो फिर वो पशु ही हो गया। उसमें और पशु में कुछ अंतर नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम्। तो मनुष्य की विशेषता क्या है वह भी हमने एक दिन देखा। उसमें जो धर्म है ना वो विशेष है। धर्म यानी मूल स्वभाव, खुद को समझकर अपना कर्तव्य करने की जो तैयारी और सातत्यता वो करता है, वो धर्म पालता है। अपनी भूमिका को समझ करके जो कर्तव्य का पालन करता है वह धर्म का पालन करता है। और वही उसमें विशेष है। प्राणी में और मनुष्य में जो अंतर है वो यही है। मनुष्य अपनी भूमिका को समझता है और विशेष भूमिका को समझता है और उसी तरह वो करता है। तो इस जीवन में हम प्राणी भी है, प्राणी है लेकिन विशेष प्राणी है। मैन इज ए रैशनल एनिमल। वो बुद्धिमान प्राणी है, वो बुद्धि से विशेष विचार करता है और विशेष विचार करने वाला ही मनुष्य माना जाना चाहिए। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः। और भगवान विशेष है। हमारा जीवन चलता है, बस अपने आप चलता है। निसर्ग चलाता है। निसर्ग को कौन चलाता है? अपने आप कैसे चल सकता है? कोई भी व्यवस्था होती है तो उसके पीछे व्यवस्थापक होता है। यह सूर्य को किसने अपने जगह पर रखा है? चांद को किसने रखा है? पृथ्वी को किसने रखा है? ये सारे ग्रह तारे नक्षत्र किसने रखे हैं? अपने अपने जगह पर। किसी का टकराव नहीं होता, बहुत ही सिस्टमेटिक रहते हैं। ये सिस्टम जो लगाया, कोई ना कोई सिस्टम लगाने वाला, इसलिए व्यवस्था रहती है। बिना व्यवस्था के कुछ भी नहीं चलता। छोटा छोटा अगर निसर्ग में देखेंगे तो उसकी व्यवस्था है। कोई अमरूद का फल काट कर देखो, उसका बीज भी बहुत ही ऐसा बहुत ही सौंदर्यपूर्ण रचा हुआ है। कोई अनार का फल देखेंगे तो भी उसमें खोलो तो कैसे दाने बिठाए। कौन सा भी फूल देखो, फल देखो, कौन सी भी चीज देखो निसर्ग में, पशु देखो, पंछी देखो, वो भी अपने अपने सिस्टम में चलते हैं। वह कभी डिसिप्लिन का भंग नहीं करते।
व्यवस्था है। और ये जो जीवन है, ये समझने वाला, इस दुनिया को समझने वाला प्राणी नहीं समझता है, पशु नहीं समझता है, वो मनुष्य समझता है। और अब मनुष्य है, तो मनुष्य अगर ऐसा नहीं विचार करेगा तो कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए मैन इज ए रैशनल एनिमल। मनुष्य ये बुद्धिमान प्राणी है, और इसलिए वह भोग जीवन से भाव जीवन तक बढ़ता है। यानी मेरा और सामने वाले का संबंध है, वह संबंध पहचानने वाला जो बन गया वह मनुष्य बनता है। मनुष्य कुटुंब में रहता है और कुटुंब में रहना उसको अच्छा लगता है। कुटुंब में भाव होता है, प्रेम होता है, और वो भाव से, प्रेम से अधिक जीता है। कोई भी मनुष्य अगर जीता है तो भाव प्रेम से अधिक जीता है। उसको केवल खाने पीने के लिए दे दिया जाए, बस पैसा दे दिया जाए, रहने के लिए घर दे दिया जाए, और केवल अकेला रखा जाए, तो अकेला वो रह नहीं पाएगा। मुझे कितना भी पैसा या तो धन दौलत, रोटी कपड़ा और मकान मिला, तो भी वो अकेला नहीं रहना चाहता, वो साथ में रहना चाहता। क्यों साथ में रहना चाहता है? मुझे कोई पूछे, मैं किसी से बोलूं, बैठू, गप्पे लगाओ, बातें करो, खेलो, ऐसे भाव उसमें उमड़ते हैं। और इसलिए ये भाव जीवन है, मनुष्य जीवन ये भाव जीवन है। और ये भाव जीवन जीना ये बहुत ही बढ़िया है। जिसमें भाव जीवन खुल जाता है वो मनुष्य बन जाता है। और इसीलिए मनुष्य को ह्यूमन बीइंग कहते हैं। बीइंग में भाव है, उसके भाव खिलते रहते हैं, अलग अलग भाव है। भाव में तेजस्विता का भाव है, अस्मिता का भाव है, दया का भाव है, प्रेम का भाव है, निस्वार्थ भाव है। अलग अलग भावों में उच्च भाव की तरफ वो जाना चाहता है। हमें तो केवल भाव मालूम है, बाजार भाव, बाजार में क्या भाव है वही हमें पता है। लेकिन हमारे जीवन में भी भाव भरे हुए हैं, और भावपूर्ण जीवन और विचार पूर्वक किया हुआ भावपूर्ण जीवन, ये जीवन उच्चतर है। यानी कि जो सामान्य जीवन है उससे उठकर ये भाव जीवन है। और ऐसा जीवन हमारा हो जाए, ये मनुष्य बनने का माध्यम है। भगवान ने ये सृष्टि बनाई और सभी भगवान के संतान है, भगवान के बच्चे हैं। ये अगर हम मानते तो और ऊंचा जीवन हो जाता है। और ऐसी सोच ये दैवी जीवन है। और दैवी जीवन जो मानता है, वो जो जीता है, वो महात्मा बन जाता है। केवल मनुष्य नहीं रहता। कोई तो पशु जीवन जीते, कोई मनुष्य जीवन जीते। भोग जीवन जीने वाले वो पशु है, प्राणी है। और जो भाव जीवन जीते हैं वो मनुष्य है। मनुष्य कहने के लिए लायक है, उसमें अस्मिता है, भावमयता है, कृति प्रवणता है, कृतज्ञता है। ये भाव उसमें जग जाते हैं तो वो मनुष्य जीवन है। और उससे भी बढ़कर दैवी जीवन होता है। और दैवी जीवन जीने वाले महात्मा होते हैं। ये गीता कहती है, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। वह दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। ये जो प्रकृति है ना, ये दैवी है। दैवी है शा गुणमयी मम माया दुरत्य। इसको समझना भी मुश्किल है। और ये जो माया है, ये प्रकृति है। अलग अलग दर्शनकारों ने कि कोई प्रकृति कहता है, कोई माया कहता है। लेकिन ये जो प्रकृति है, ये सृष्टि है,
ये दैवी है, यानी देव से भगवान से भरी हुई है। ऐसा समझकर जो जीता है, भगवान की भक्ति करता है, भजन्त्य अनन्य मनसो, अनन्य मनसा भजन्ति। ये महात्मा क्या करते हैं? ये सब देखकर सृष्टि में कण कण में चराचर में भगवान को देखकर, इस चैतन्य को देखकर उनकी भक्ति उमड़ जाती है। अरे वाह, इसमें तो भगवान रहते हैं, चराचर में भगवान रहते हैं। तो उसको भगवान के प्रति प्यार बढ़ने लगता है, उसकी भक्ति बढ़ने लगती है। और सामान्य जीवन जीने वाला भी जब विशेष विचार करता है, वो महात्मा बनने के लिए तैयार हो जाता है। यानी मुझे मदद की, तो जिसने भी की हुई भगवान ने उसको भेजा है। हम अब तक अच्छा जी रहे हैं, इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? हमें कुटुंबियों ने संभाला, हमारे आस पड़ोस वालों ने संभाला, नींद में किसी ने हमें मार नहीं दिया। ये तो हम पर कृपा है। हमारे आसपास रहने वाले, उनके द्वारा भगवान हमें संभालते, ऐसा समझने वाला दैवी जीवन जीता है। भगवान कोई डायरेक्ट नहीं आता, मनुष्य का अलग रूप चतुर्भुज लेकर आ गया और मुझे बचा लिया, ऐसा नहीं होता। हमारा ही मित्र है, कुटुंबी है, समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति, वो आ जाता है और हमें बताता है, संभालता है। ये दैवी प्रकृति को समझने वाले वे महान होते हैं। कण कण में भगवान है। कोई कोई प्रकृति को भोग भरी समझते हैं, बस मेरे भोग्य के लिए ये। यतो रत्न भुजावयम, वो दुर्योधन बन जाते हैं। जो भाव जीवन समझते हैं, वो मनुष्य जीवन जीते, वो अच्छा जीते, अलग अलग गुणों को धारण करते हैं। लेकिन भगवान को अगर नहीं समझते तो वो कर्ण जैसा जीवन जीते हैं। कर्ण का व्यवहार बहुत अच्छा था। वो मित्र को एक बार स्वीकार लिया तो बस स्वीकार लिया, उसका भाव जीवन भी अच्छा था। लेकिन उससे भी बढ़कर भगवान को स्वीकारने वाला, उसको पूर्णतया श्रेष्ठ ऐसा महत्व देने वाला, वो अर्जुन होता है। वो दैवी जीवन जीता, वो महात्मा होता। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य मन से वो भक्ति भी करता है। उसको लगता है कि भगवान मेरा पूरा संभालता है, इस सृष्टि को संभालता है, मेरा ख्याल करता है, मेरे कुटुंब को संभालता है, मेरे पूरे देश को, पृथ्वी को संभालता है, पूरी सृष्टि को संभालता है, और वो मेरा है। ऐसा मानने वाला वो भक्त है, और अनन्य मन से वो भक्ति करता है। ऐसा समझकर सभी सृष्टि को अपना मानता है। वो बहुत ही बढ़िया है, दैवी जीवन जीता है। ऐसे दैवी जीवन जीने वाले महापुरुषों को हम याद करते हैं और सुबह सुबह उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।